दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं। ऐसा करके आपने अपने लाइफ को मोर केयरफुल, हैप्पीनेस और परफेक्शन से जीने का डिसीजन ले लिया है। मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूं। आपको अनंत शांति मिले, आप महान प्रगति हासिल करें और आप अपना अधिकतर समय किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति में बिताएं। दोस्तों, आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है फाइंड योर गोल, आप अपना लक्ष्य खोजिए। दूसरा है डू ए फेवर टू ए स्ट्रेंजर एवरी डे, प्रतिदिन किसी एक अजनबी पर उपकार कीजिए। तीसरा है कीप योर इविल एंगल, अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। चौथा है प्रैक्टिस टच लव, दृढ़ प्रेम का अभ्यास करिए। पांचवा है क्रिएट ए डेली जर्नल, दैनिक पत्रिका बनाएं। छठा है डेवलप द मंत्र ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी के मंत्र का विकास करिए। सातवां है रिस्पेक्ट योर पास्ट, अपने अतीत का आदर करिए। तो आइए दोस्तों, एक एक करके इसे समझते हैं। पहला, फाइंड योर गोल। दोस्तों, जब आप पैदा हुए तो पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। आप अपने जीवन को ऐसे जियो कि आपकी मौत पर पूरी दुनिया रोए और आप जश्न मनाओ। हम उस समय में जी रहे हैं जहां हम अपना जीवन का मतलब भूल गए हैं। हम बहुत आसानी से इंसान को चंद्रमा पर भेज रहे हैं, पर हमारे लिए पड़ोसियों से मिलने का टाइम नहीं है। हम एक मिसाइल को बिना किसी मिस्टेक के दुनिया के आर पार फायरिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को लाइब्रेरी ले जाने का समय निकालने से चूक जाते हैं। हमारे पास ईमेल, फैक्स मशीन और डिजिटल फोन जैसे रिसोर्सेस हैं जिसके जरिए हम बहुत आसानी से आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं। फिर भी हम उस वक्त में रह रहे हैं जिसमें हम आपस में बहुत कम कनेक्टेड हैं। हमने अपनी ह्यूमैनिटी खो दिया है। हम अपने जीवन का पर्पस भूल गए हैं। हमने अपने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स को भुला दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है जो आपकी मौत के बाद रोने वाला है? हु विल क्राई व्हेन यू डाई? आप कितने जीवनों पर अपनी छाप डालेंगे जबकि आपको इस ग्रह पर चलने का मौका मिला है? आने वाली जनरेशन पर आपके जीवन का क्या इफेक्ट होगा और आपने लास्ट स्टॉप से पहले क्या हेरिटेज छोड़ी है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते हैं तो जीवन आपको कंट्रोल करने लगता है। दिन हफ्तों में बीत जाते हैं और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाता है कि हम सिर्फ जीवन को परफेक्शन के साथ न जी पाने का अफसोस करते रह जाते हैं। जब जॉर्ज बर्नार्ड मरने वाले थे तो उनसे पूछा गया, अगर आपको यह जीवन दोबारा जीने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं वह इंसान बनना चाहूंगा जो मैं बन सकता था परंतु नहीं बन सका। आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं यह वीडियो आपके लिए बनाया हूं ताकि आप अपने जीवन में जो बनना चाहें वो बन सके। बहुत देर हो जाए इससे पहले अपने जीवन के सफर को आसान बनाकर उसका आनंद लें। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य ढूंढिए। हर इंसान के अंदर विशिष्ट गुण होता है। वे इस इंतजार में रहते हैं कि उनको किसी उचित उद्देश्य में उपयोग किया जाए। वे एक निश्चित समय का इंतजार करते हैं। आप इंतजार करना बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए। अपने लक्ष्य को खोजने का मतलब यह नहीं है कि आप वर्तमान के कार्य को छोड़ दें। कहने का मतलब है कि आप उन चीजों पर फोकस करें जिसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उस पर अपनी छाप छोड़ सकें। इसका मतलब यह है कि आपको जिस परिवर्तन की आशा है उसे वास्तविक रूप देने के लिए किसी दूसरे लोगों की प्रतीक्षा न करें। महात्मा गांधी कहते हैं, उस बदलाव को स्वयं लाने की कोशिश करिए जो दुनिया में देखना चाहते हैं, और जैसे ही आप यह करेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। दूसरा है प्रतिदिन किसी एक अजनबी पर उपकार कीजिए। एलियट हक्सले मरने से पहले पूरी दुनिया की शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, हमें एक दूसरे के लिए दया भाव रखना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें कुछ महान कार्य या शानदार अभियान करना चाहिए जिससे कि हमारा नाम अखबारों और पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर ला सके। दुनिया में सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। जो आपके जीवन को महान बनाता है वह हर एक व्यक्ति जिससे आप जीवन में मिलते हैं वह आपको कोई सीख देता है। सबकी अपनी अलग कहानी होती है। वह हमें अपनी भावनाओं और आदर को प्रचुर मात्रा में प्रकट करने का अवसर देता है जो कि हमारी मानवता को परिभाषित करता है। आप अपना पूरा दिन ऐसा कार्य करते हुए बिताएं जो आपके आसपास की दुनिया को सुशोभित कर सके। अगर आप एक दिन में एक भी इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकें या किसी अजनबी के मन को प्रोत्साहित कर सकें
तो आपका जीवन एक उपयोगी जीवन है। कहने का मतलब है कि दया भाव वह किराया है जो हमें इस ग्रह पर रहने के लिए किराए के रूप में दे देना चाहिए। किसी अजनबी पर आपको अपनी दयालुता प्रकट करने के लिए मोर क्रिएटिव होने की आवश्यकता है। आप ट्रेन में बैठे किसी असहाय को अपनी जगह दे सकते हैं, आप किसी गरीब को कपड़े दान दे सकते हैं, या फिर आप हर महीने अपनी कमाई का 1% हिस्सा गरीबों को दान करें, जिससे उस गरीबों के जीवन में प्रकाश आ सकता है। तीसरा है, अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन एक व्यक्ति को हॉस्पिटल के कमरे में किसी गंभीर बीमारी के साथ लाया गया, जहां पर एक और मरीज पहले से खिड़की के पास की बेड पर आराम कर रहा था। धीरे धीरे उन दोनों मरीजों में दोस्ती हो गई और खिड़की के पास वाला रोगी रोज खिड़की से बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वह अपने बीमार साथी को बाहर की दुनिया के बारे में बताता। वह कभी हॉस्पिटल के बगीचे में लगे वृक्षों के हवा के झोंकों के साथ झूमने की सुंदरता के बारे में बताता। कभी वह अपने दोस्तों का एंटरटेनमेंट उन लोगों की एक एक बात बताकर करता जो हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे होते थे। कभी वह खिड़की के बाहर खेल रहे बच्चों के बारे में बताकर अपने दोस्त का मनोरंजन करता। कभी खिड़की के बाहर नदी में तैर रहे जानवरों के बारे में बताकर अपने दोस्त का मनोरंजन करता। कभी वह पेड़ पर बैठे पक्षियों के बारे में बताकर अपने दोस्त का मनोरंजन करता। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह रोगी जो बेड से बिल्कुल नहीं उठ पा रहा था, वह अपने दोस्त के द्वारा बतलाए जाने वाले अद्भुत दृश्यों को न देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा और इस कारण वह उसे नापसंद करने लगा और धीरे धीरे वह उससे नफरत भी करने लगा। एक बार खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता बुलाने के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरा मरीज पड़ा रहा। अगली सुबह वह रोगी, जिसने अपने मित्र को खिड़की से झांकते हुए दृश्यों का ब्यौरा देकर बहुत सी खुशी दी थी, उसे मृत घोषित कर दिया गया और उसे हॉस्पिटल के कमरे से बाहर भेज दिया गया। दूसरे मरीज ने जल्दी से अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाने का आवेदन दिया, जिस पर अस्पताल की सेविकाओं ने तुरंत अमल किया। परंतु जैसे ही उसने खिड़की के बाहर के दृश्यों को देखा, बाहर के दृश्य ने उसे हिला कर रख दिया। खिड़की के सामने ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार थी। मृत मित्र ने उसके मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्यों का एक जाल बना था, जो कि उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता है। उसका यह आचरण उसके स्वार्थहीन प्रेम का सबूत है। अधिक परिपूर्ण और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या इस नकारात्मक स्थिति का सामना करने का इससे बेहतर और विवेकपूर्ण तरीका हो सकता है? आप हमें कमेंट करके बताएं। स्टीवन हॉकिंस कहते हैं, हम एक अत्यंत छोटे तारे के छोटे से ग्रह पर रह रहे हैं जो ट्रिलियंस ऑफ स्टार से घिरा हुआ है। इस जानकारी के बाद आपकी वह परेशानियां जो आप झेल चुके हैं और जिन चुनौतियों का सामना आप फिलहाल कर रहे हैं, क्या वे सही मायने में उतनी गंभीर है जितना आप सोच रहे हैं? हम इस ग्रह पर बहुत कम समय के लिए आते हैं। अगर पूरी तरह देखा जाए तो हमारी जिंदगियां अनंत काल की कायनात पर कुछ बूंदों के समान है। इसलिए विवेकपूर्ण तरीके से इसका स्वाद लेकर इस सफर को आनंदमय बनाइए। चौथा, दृढ़ प्रेम का अभ्यास करिए। आत्म अनुशासन उच्च सफलता और अर्थपूर्ण जीवन की सुनहरी कड़ी है। आत्म अनुशासन हमसे बातें करवाता है जिन्हें हम दिल से जानते हैं हमें करना चाहिए, पर हमारा मन उन्हें करने नहीं देता। आत्म अनुशासन के बिना न आपके लक्ष्य स्पष्ट हो पाएंगे, न आप समय का उपयोग कर पाएंगे, न लोगों में अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, न मुसीबतों के पलों का सामना कर पाएंगे, न आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे और न ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपना पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आत्म अनुशासन होता है अपने आप से शक्ति करना, जो वास्तव में अधिक प्रेम की भावना है। खुद से शक्ति करके आप स्वैच्छिक रूप से जीवन व्यतीत करेंगे। आप अपना जीवन बनाई हुई शर्तों पर जिएंगे और उस पत्तों की तरह प्रतिक्रिया नहीं करेंगे जो बहते पानी और हवा की दिशा का रुख ले लेता है। आप जितना ज्यादा शक्ति अपने साथ दिखाएंगे, जीवन आपको उतना ही आसान लगेगा। आपके जीवन की गुणवत्ता आपके चुनावों और निर्णयों पर डिपेंड करती है। आप किस नौकरी में जाना चाहते हैं, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, आप कितने बजे उठते हैं, यही हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे हाथ में दे देता है। सक्षम और संपूर्ण लोग आसान और आरामदायक काम करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। उनमें अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत और उसे करने की बुद्धिमत्ता होती है। यह आदत उन्हें महानता का दर्जा देती है।
एक सफल इंसान की मंशा वह सब करने की होती है जिसे असफल इंसान नहीं करना चाहता। निबंधकार और विचारक E. ग्रेग बताते हैं कि असफल इंसान उन्हें जरूरी होने पर भी नहीं करना चाहते। उनकी नापसंदगी उनके लक्ष्य की कमजोरी के अधीन होती है। 19वीं सदी के अंग्रेजी लेखक थॉमस हेनरी हक्सले ने निष्कर्ष निकाला कि शायद शिक्षा का सबसे अधिक मूल्यवान परिणाम उस योग्यता में है जो हमसे वह करवाती है जो हमें करना चाहिए, चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें। और अरस्तु ने इस विवेकपूर्ण बात को दूसरे ढंग से कहा है, हम जो भी सीखते हैं वह वास्तव में स्वयं अनुभव करके सीखते हैं। जैसे इमारत बनाने की कारीगरी इमारत बनाने से आती है, वीणा बजाने के अभ्यास करने से वीणा वादक बनते हैं, उसी प्रकार सत्य का पालन करने से हम निष्पक्ष बनते हैं, अनुदेशों का पालन करने से आत्म अनुशासन सीखते हैं और साहस का कार्य करके हम वीर बनते हैं। 5वां है क्रिएट ए डेली जर्नल, दैनिक डायरी बनाएं। अपनी दिनचर्या का डायरी बनाना अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है। हर दिन के आपके वे अनुभव जिनसे आपने कुछ सीखा है आपको हर दिन के साथ अधिक अक्लमंद बनाते हैं। आप में आत्म सजगता का विकास होगा और आप कम गलतियां करेंगे। दैनिक पत्रिका आपके इंटेंशन क्लियर करती है जिनसे आप वास्तव में महत्वपूर्ण बातों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। दैनिक डायरी रोज आपको अपने आप से कन्वर्सेशन करने का मौका देती है, आपको इस दुनिया में कुछ गंभीर चिंतन करने पर मजबूर करती है जो कि वह एक क्रिया है जिसे देखने को आजकल हम तरस जाते हैं। यह आपकी विचारधारा को स्पष्टता प्रदान करेगी और आपको अधिक स्वैच्छिक और चेतन रूप से जीने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह आपको एक केंद्र स्थान देती है जहां आप अपने महत्वपूर्ण विषयों पर अपने अंतर्निरीक्षण का कागजी प्रमाण रख सकते हैं और सफलता के जरूरी स्तर के व्यावसायिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बातों पर अमल करने का वादा कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत डायरी आपको अपनी कल्पना को उड़ान देने और अपने सपने को परिभाषा देने के लिए निजी स्थान प्रदान करता है। डेली एग्जीक्यूटिव और डेली लाइफ में फर्क होता है। डेली लाइफ में आप घटनाओं का विवरण लिखते हैं और दैनिक सारणी या फिर डेली एग्जीक्यूटिव में आप इवेंट को एनालिसिस करके उनका इवोल्यूशन करते हैं। दैनिक डायरी आपको यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और जो आप कर चुके हैं उससे आपने क्या सीखा है। दैनिक सारणी में लिखना आपके सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करता है और विवेक को शिक्षा देता है जिससे आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को अपने फ्यूचर को बेटर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट रिसर्च ने बताया कि एक निजी डायरी में 15 मिनट भी प्रतिदिन लिखना आपके हेल्थ को बेटर बनाता है, आपके शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति और एटीट्यूड को बरकरार रखता है। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी विचार करने के काबिल है तो वह लिखने के काबिल भी है। 6ठा है ईमानदारी के मंत्र का विकास करिए, डेवलप द मंत्र ऑफ ऑनेस्टी। दोस्तों, हम झूठे वादों की दुनिया में रह रहे हैं। हम उस वक्त से गुजर रहे हैं जब लोग अपने ही दिए हुए वचन को हल्के रूप से लेने लगे हैं। हम यह जानते हुए भी कि हमारे पास समय नहीं है, फिर भी हम अपने मित्रों को खाने पर बुलाने का प्रस्ताव रखते हैं। हम अपने सहयोगी को नई किताब पढ़ने के लिए देने का वादा करते हैं, यह जानते हुए कि हम अपनी पुस्तकें किसी को उधार नहीं देते। और हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम इस वर्ष अपने आप को उचित रूप में ढालेंगे, अपने जीवन को सरल बनाएंगे और जीने के ढंग में कोई आवश्यक बदलाव लाए बिना इस लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। ये सब बातें हम अक्सर किया करते हैं, यह हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन असली परेशानी तो तब आती है जब आप अपना वचन तोड़ते हैं, तो आप दूसरों का विश्वास भी खो देते हैं। जब आप अपनी साख खोते हैं तो विश्वास का धागा भी टूट जाता है और विश्वास के बंधन को तोड़ना टूटे हुए रिश्तों की ओर ले जाता है। एक ऑनेस्टी के फिलॉसफी का विकास करने के लिए आपको उन झूठों का हिसाब रखना शुरू कर देना चाहिए जो आप एक हफ्ते के समय में बोलते हैं। आप अगले 7 दिनों के लिए सत्य का व्रत रखिए और कसम खाइए कि दूसरे के साथ अपने कारोबार में आप सत्य का पालन करेंगे और साथ ही खुद के साथ भी ईमानदार रहेंगे। हर बार जब आप सही काम करने से चूक जाते हैं तो आप अपने गलत काम करने की आदत को बढ़ावा देते हैं। हर बार जब आप सच नहीं बोलते हैं तो आप झूठ बोलने को बढ़ावा देते हैं। अपना दिया हुआ वादा अवश्य पूरा करिए, अपनी बात पर अटल रहने वाला व्यक्ति बनिए, न कि सिर्फ बातें और कार्य नहीं। मदर टेरेसा ने कहा है, बातचीत कम होनी चाहिए। उपदेश देने और सामाजिक मेल जोल का एक ही स्थान नहीं हो सकता,
फिर आप क्या करेंगे? आप एक झाड़ू उठाइए और किसी का घर साफ करिए। वही अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है। 7वां है, अपने अतीत का आदर करिए। रिस्पेक्ट योर पास्ट। आप हर पल अपने पास्ट में रहते हैं, जो आपने अपने फ्यूचर से चुराया होता है। एवरी मोमेंट जब आप अपनी परेशानियों पर अधिक ध्यान देते हैं तो वे आपको उनके निवारण से दूर ले जाती है। जीवन में आप जो चाहते थे पर नहीं हुआ, उसके बारे में सोचते रहने से आप अपने जीवन में उन बातों को होने से रोकते हैं जिनकी आपको हमेशा से चाह थी। यह परम सत्य है कि आप जिस बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं वही बनते हैं। अतः बीती हुई घटनाओं और गलतियों के बारे में चिंतित होने का फायदा तभी है अगर आप उन्हें फिर से अनुभव करना चाहते हैं। इसके बजाय आपको अपने पास्ट से शिक्षा लेकर ज्ञान के और प्रकाश के एक नए धरातल पर आने का प्रयास करना चाहिए। जीवन के सबसे दुखद घटनाएं जीवन के सबसे बेहतरीन अवसरों का रास्ता खोलती है। एक प्राचीन विचारक यूरिपाइड्स ने कहा है, बदकिस्मती में खुशनुमा बदलाव के अद्भुत अवसर छिपे होते हैं। अगर आपके हिस्से में अत्यधिक परेशानियां आई है तो शायद इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको किसी महान कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इन परेशानियों का सामना करके आपको उस काम के लिए बेहतर ज्ञान और सामर्थ्य मिलेगा। अपने भविष्य की उन्नति के लिए जीवन की इस सीख का ईंधन की तरह उपयोग करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन में प्रसन्न लोगों ने कई बार अप्रसन्न लोगों से ज्यादा परेशानियां झेली है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें उन संस्मरणों में अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने की दिशा में ढालना आता है। एक बात और याद रखिए कि अगर आप दूसरों की तुलना में ज्यादा असफल हुए हैं तो अपेक्षित है कि आपका जीवन अधिक रूप से संपूर्ण है। जो लोग ज्यादा खतरे मोल लेते हैं और दूसरों से ज्यादा हिम्मत रखते हैं वे स्वाभाविक रूप से ज्यादा असफलताएं भी झेलते हैं। लेकिन हिम्मत करके कुछ कोशिशें करके असफल होना कोई भी प्रयास न करने से बेहतर है। आपको अपने जीवन के दिन साधारण जीवन जीने के बजाय अपना जीवन असंभव को संभव बनाने की कोशिश करने में बिताना चाहिए। यही जीवन की असली सफलता का सार है। जैसा कि हेरोडोटस ने बुद्धिमत्ता के साथ कहा है, कायरता और अनगिनत असुरक्षाओं के साथ बैठे रहकर कुछ न करने से ज्यादा अच्छा होगा कि निर्भीकता के साथ उन खतरों की चुनौती को स्वीकार करें जो हमारे पूर्वानुमान के हिसाब से आधे से भी नहीं होते। बुकर टी वाशिंगटन ने कहा है, मैंने यह सीखा है कि सफलता का मापदंड वह स्थान नहीं है जहां तक कोई पहुंचता है, बल्कि वह बाधाएं हैं जिन्हें जीतकर इंसान उस सफलता तक पहुंचता है। कहने का मतलब है जितनी बड़ी बाधाएं होंगी उतनी बड़ी सफलताएं होंगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।